नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को श्री वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत के चमत्कार। सेठ मांगेराम कैसे कंगाल से सेठ बना। देखा जाए तो ये पूरा संसार श्री माँ लक्ष्मी जी के चारों ओर नृत्य कर रहा है। हर छोटा बड़ा माँ लक्ष्मी को पाकर धनवान बनने के चक्कर में रहता है। हर प्राणी धनवान बनने के सपने देखता रहता है। ऐसा ही एक प्राणी मांगेराम था, जो कि एक छोटा सा व्यापारी था। थोड़ा बहुत कोई अनाज या तेल खरीदकर स्टॉक कर लेता। जब उसका भाव बढ़ जाता तो उसे बेच देता। उससे उसे जो लाभ होता उसी में ही अपना जीवन व्यतीत करता। हर बार तो हर काम में लाभ नहीं होता। एक बार मांगेराम ने कुछ ऐसे सामान को खरीदकर गोदाम में भर लिया, जिसके विषय में उसे पूर्ण यह विश्वास था कि इस साल के बजट में इन चीज़ों के दाम अवश्य ही बढ़ेंगे, तो वह इन्हें बेचकर खूब सारा धन कमा लेगा। फिर वह सेठ मांगेराम बन जाएगा। परंतु उसने जो सोचा, सारे काम उसके विपरीत ही हो गए। उन चीज़ों का भाव बढ़ने की बजाय कम हो गया, जिसके कारण उसे इतना घाटा हो गया कि मांगेराम का सारा धन चला गया। ऐसे समय में इंसान को क्या सूझता है? उसके जीवन में ना छटने वाले बादल छा गए, जिससे वह उदास और निराश घर पर ही पड़ा रहने लगा। सारा धंधा चौपट हो गया। चिंता के मारे मांगेराम अंदर ही अंदर सूखने लगा। उसकी पत्नी जब अपने पति की यह हालत देखती तो उसका दिल भी डूबने लगता। एक और तो घर में खाने को कुछ नहीं रहा, दूसरी ओर कारोबार भी बंद हो गया। तीसरा, उसके पति ने खटिया पकड़ ली। ऐसे में वह क्या करे, किसके पास जाए? इन्हीं चिंताओं में डूबी राम देवी रात भर सो ना सकी। उसको नींद ही कहाँ आती थी। वह हर रोज सुबह उठकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाया करती। वहाँ पर माँ लक्ष्मी और उनके पति भगवान विष्णु की जोड़ी को प्रणाम करती। हे लक्ष्मीनाथ, हे भगवान विष्णु, मुझ पर कृपा करो, मुझ पे अपनी दया बरसाओ। मेरे पति ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। उनकी ऐसी हालत हो गई है कि वे जीवित भी क्या रहेंगे। हे प्रभु, आप ही लक्ष्मी जी से कहो कि हम दुखियों पर थोड़ी कृपा कर दें, नहीं तो हम पति पत्नी दोनों मर जाएंगे। आपका भक्त दुखी होकर मरे तो क्या आप सहन कर लेंगे? हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। माँ लक्ष्मी जी से कहिए कि वह हमारे दुखों को दूर करे। आप ही बताओ, यदि आपको कोई दुख होगा तो माँ लक्ष्मी जी उसे सहन कर पाएंगी? हे प्रभु, यदि मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं उसी समय अपनी जान दे दूंगी। इस हत्या का कारण श्री माँ लक्ष्मी जी होंगी, जो हमसे रूठ गई हैं। ये कहते हुए राम देवी श्री भगवान विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। श्री भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रो रो कर इतना रोने लगी कि उस समय श्री माँ लक्ष्मी जी की आवाज़ आई, राम देवी, जाओ अपने घर जाकर मेरे 11 व्रत रखो, परंतु ये ध्यान रखना कि ये व्रत संपूर्ण विधि पूर्वक रखे जाएं, फिर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी।
राम देवी माँ लक्ष्मी जी की जय जयकार करती हुई उस मंदिर से बाहर निकली। उसने अपने पति को जाकर सारी बात विस्तार से बताई। अपनी पत्नी की बात पर पूर्ण विश्वास करके उसने अपना नया जीवन आरंभ किया और योजना बना ली। अब तो उसे श्री माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया था। उसने जैसे तैसे कुछ मित्रों से मिलकर उनकी सहायता से नया माल सस्ते रेटों पर खरीद लिया। उधर उसकी पत्नी राम देवी हर शुक्रवार को श्री माँ लक्ष्मी जी के व्रत रखकर शाम को उनकी कथा करके प्रसाद बांटती। 11 व्रत पर उसने 11 कंवारी कन्याओं को खाना खिलाकर सच्चे मन से अपने पति के साथ मिलकर श्री माँ लक्ष्मी जी की उपासना की। साथ ही साथ 51 पुस्तकें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की माँ लक्ष्मी जी के भक्तों को बांटी। दूसरे ही दिन जैसे मांगे राम अपनी दुकान पर गया तो उसका सारा माल 2 गुने रेटों पर बिक गया, जिससे मांगे राम को बहुत लाभ हुआ। उसी लाभ से उसने कई प्रकार की चीज़ें खरीदकर अंदर भर ली। देखते ही देखते उसे हर काम में लाभ होने लगा। उसके सारे पुराने घाटे नफ़े में बदल गए। उसे बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ। कुछ ही दिनों में कंगला मांगेराम सेठ मांगेराम बन गया। उसने अपने घर में ही श्री माँ लक्ष्मी जी का मंदिर बना लिया। सुबह शाम दोनों पति पत्नी उस मंदिर में बैठकर श्री माँ लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी की उपासना करते। राम देवी माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत हर वर्ष रखने लगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको माँ लक्ष्मी जी के व्रत की कहानी सुनकर आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ आए और आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएं। जय माँ लक्ष्मी।